बीजेपी में जाकर फंस गए हैं सिंधिया। सिंधिया ने क्यों छोड़ी थी कांग्रेस, सच्चाई आई सामने। कांग्रेस नेता का दावा, सत्ता के लिए बदली विचारधारा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्यों छोड़ी थी कांग्रेस? कांग्रेस की विचारधारा से हो गया था मोहभंग या फिर मंत्री पद के लालच में बदल गई विचारधारा? कांग्रेस के रहते सीएम की कुर्सी पर निशाना साधने वाले ज्योतिरादित्य के सुर बीजेपी में क्यों पड़ गए हैं कमजोर? सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे तब तक खुलकर बोलते थे, यहां तक कि कई बार उन्होंने पार्टी की नीतियों के खिलाफ जाकर भी बयान दिए थे। बालाकोट का मामला था या फिर धारा 370 का। सिंधिया की राय हमेशा पार्टी की राय से अलग रही। ये भी कह सकते हैं कि जो राय बीजेपी की थी वो सिंधिया की, लेकिन कांग्रेस शायद उस समय भाप नहीं पाई थी कि महाराज के मन में क्या चल रहा है, और जब तक भाप पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिंधिया पाला बदल गए थे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या कारण था कि राहुल गांधी के करीबी सिंधिया को नया ठिकाना तलाशना पड़ा। इन सभी सवालों के जवाब प्रदेश में विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने दिया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सिंधिया के मन में राज्यसभा की सीट थी और वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा में जाना चाहते थे। पार्टी ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया था और वो भी उस सीट से जहां से वो चाहते थे। सिंधिया लोकसभा चुनाव जीत नहीं पाए, वो अपने ही लोगों चुनाव हार गए। उन्हें समझ जाना चाहिए कि जनता अब उनके नाम पर वोट नहीं देती। अगर जनता का प्रतिनिधि उसकी चिंता नहीं करेगा तो वो उसे हराकर सजा भी दे देती है। सिंधिया लोकसभा चुनाव हार गए तो पार्टी पर वो राज्यसभा में भेज जाने का दबाव बनाने लगे। पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजने को भी तैयार थी, लेकिन कुछ इंतजार करने को कहा था। मध्य प्रदेश में जो समीकरण थे उसमें सिंधिया को भेजने में मुश्किल हो रही थी। अगर कांग्रेस सिंधिया को मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेज देती तो कांग्रेस में ही रहते। उनकी कोई विचारधारा नहीं है, सिर्फ सत्ताधारी विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी में उन्हें जितना सम्मान मिला वो उन्हें बीजेपी में नहीं मिल रहा है। कांग्रेस में उन्हें बोलने की स्वतंत्रता थी, कांग्रेस उन्हें महाराज की तरह सम्मान देते थे, लेकिन बीजेपी में वो भाई साहब बनकर रह गए हैं और उनके बयान तो सुनने को भी नहीं मिलते हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि सिंधिया बीजेपी में जाकर फंस गए हैं और जल्द ही उन्हें सच्चाई का एहसास हो जाएगा। डॉक्टर गोविंद ने कहा कि सिंधिया गए थे तो उनके साथ 30 से 35 विधायक भेड़ बकरियों की तरह बिखर कर चले गए थे, लेकिन ऐसे लोगों की राजनीति में ज्यादा समय तक नहीं चलती है। जल्दी जनता उन्हें उनकी औकात दिखा देती है। विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और जो लोग कांग्रेस को धोखा देकर सिंधिया के साथ चले गए थे उन्हें चुनाव में जनता सबक सिखा देगी। राजनीति व्यवसाय नहीं है, लेकिन कुछ लोग लालच के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की राजनीति ज्यादा समय तक नहीं चल पाती है। इस दौरान कांग्रेस नेता ने गुलाम नबी आजाद पर भी निशाना साधा और कहा कि आजाद को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया। 5 दशक तक वो किसी न किसी पद पर रहे। कांग्रेस में सभी फैसले लेने वाले CWC में वो लगातार शामिल रहे। वो खुद एक चुनाव जीतने की ताकत नहीं रखते, लेकिन पार्टी ने उन्हें बार बार राज्यसभा भेजा। राज्यसभा में पार्टी का नेता भी बनाया, लेकिन इसके बावजूद वो आज कांग्रेस की नीतियों को ही कोस रहे हैं। आज कांग्रेस के पास सत्ता नहीं है तो आजाद की नजरों में कांग्रेस की नीतियां गलत हो गई, लेकिन 5 दशक तक कांग्रेस की ये नीतियां आजाद को अच्छी लग रही थी क्योंकि उन्हें सत्ता का लाभ मिल रहा था। सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन नेता का ईमान बना रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द दर्पण न्यूज।